हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी के जो फैसले हैं, कौन सी उनमें सफल हों और आगे बढ़े। भगवान आपकी हर इच्छा, हर मनोकामनाएं पूरी करे। भगवान से यही मेरी दुआ है। हम भारत का संविधान पढ़ रहे थे, संविधान में हम भाग 5 पढ़ रहे थे और हम क्या है पढ़ते पढ़ते संसद पर आ गए थे। 78 तक हमने अनुच्छेद कंप्लीट किए। आज हम 79 जो अनुच्छेद है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इन द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 79 रिप्रेजेंट क्या करता है, पार्लियामेंट हो गया इंडिया है, भारत की संविधान संसद है, उसके बारे में चर्चा करता है कि भारत की एक है संसद होगी। संसद किस किस से मिलकर बनेगी। संसद की अगर बात करते हैं तो इसमें 2 होंगे, एक तो क्या है लोकसभा होगी, एक क्या है राज्यसभा होगी और तीसरा राष्ट्रपति। इसमें क्या है, जब तीनों ये संयुक्त रूप से होते हैं तब क्या है भारत की संसद बनती है। लोकसभा में प्रस्ताव आएगा, राज्यसभा के पास जाएगा, फिर राज्यसभा के पास राष्ट्रपति जब किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करता है तो क्या संसद परिपूर्ण मानी जाती है। सदन इसके पूछ ली जाते हैं तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो संसद के बारे में चर्चा करते हैं कि संसद जो थी भारत की, कब से इसका निर्माण कार्य किया गया था, सर्वप्रथम इसके वास्तुकार कौन से थे, क्या किस किसने मिलकर बनाया था। ठीक है, तो संसद भवन के निर्माण कार्य की बात करते हैं तो संसद जो भवन है, भारत का पार्लियामेंट है, उसका निर्माण कार्य 1921 से माना जाता है। संसद भवन का निर्माण कार्य 1921 में आरंभ हुआ था। और संसद भवन का उद्घाटन की अगर बात करते हैं, इसका जो निर्माण कार्य 1921 में हुआ था और इसका उद्घाटन की अगर बात करते हैं 18 जनवरी सन 1927 को, 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वाइसराय थे, कौन से थे, लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। भारत की संसद की बात करते हैं तो भारत की संसद जो है 1921 में इसने निर्माण कार्य आरंभ हुआ था और 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वाइसराय थे लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका जो क्या भारत की संसद का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, 2 पॉइंट समझ में। 1921 में आरंभ किया गया था और 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका क्या है उद्घाटन किया गया था। 1921 से लेकर 27 तक यानी लगभग 5 वर्ष इसमें कार्य में लगे थे। संविधान के भाग अनुच्छेद की अगर बात करते हैं, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 में क्या संसद वर्णित है, संसद वर्णित है, बताएं। संसद 79 में वर्णित है, कौन से 79 जो अनुच्छेद है उसमें वर्णित है। तो इसमें की अगर बात करते हैं, संसदों की भूमि, ब्रिटेन की भूमि को क्या कहा जाता है, संसदों की भूमि कहा जाता है। संसदों या प्रधानमंत्रियों की जननी किसे कहा जाता है, तो ब्रिटेन की भूमि को संसदों या प्रधानमंत्रियों की जननी कहा जाता है। यानी सांसद को जानने वाली संसद भवन, प्रथम हमने संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली है, इसलिए संसदों की जननी और प्रधानमंत्री की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ब्रिटेन को। इसके संसद भवन के अगर वास्तुकार की बात करते हैं, यानी बनाने वाले, संरचना देने वाले थे, संसद भवन के वास्तुकार की बात करते हैं, सर एडविन लुटियंस थे, सर एडविन लुटियंस थे। और इसके मुख्य जो वास्तुकार थे, इसके सहायक जो वास्तुकार थे, सर हर्बर्ट बेकर थे। ठीक है, संसद भवन के 2 वास्तुकार थे। मुख्य वास्तुकार की बात करते हैं एडविन लुटियंस थे और सहायक जो इसके वास्तुकार थे यानी बताने वाले थे सर हर्बर्ट बेकर थे। सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा क्या है संसद भवन के बारे में बताया गया। अब पूछा जाएगा कि संसद के स्तर कितने होते हैं। वैसे चर्चा की थी 85 के अंदर संविधान के संसद का विशेष स्तर हाल ही में बुलाया जा रहा है। भारत की संसद का क्या विशेष स्तर जो 18 सितंबर को बुलाया जा रहा है। तो संसद के अगर स्तर की बात करते हैं तो संसद के स्तर कितने होंगे, इससे पहले हम देखते हैं कि संसद की भाषा कौन सी होगी। संसद में कार्य करेंगे तो उसकी भाषा क्या होगी। तो संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की भाषा हिंदी और क्या है, इंग्लिश होगी। इन द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 120 रिप्रेजेंट द इंग्लिश एंड हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट है कि भारत की संसद की जो भाषा है वो 120 के अनुसार हिंदी व इंग्लिश रखी गई है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाएं संसद की होगी। लेकिन अनुच्छेद 348 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, इंग्लिश होगी। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की भाषा क्या लिखा गया है, 348 क्या कहता है, इन द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 348 रिप्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द लैंग्वेज इज इंग्लिश है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की होगी। 348 में यह बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 120 में यह बताया गया है कि संसद की जो भाषा है हिंदी व इंग्लिश क्या है, दोनों होगी। इसके स्तर की अगर हम बात करते हैं, संसद के 3 स्तर होते हैं।
बजट स्तर है, ग्रीष्मकालीन स्तर और क्या शीतकालीन स्तर होते हैं। बजट स्तर, ग्रीष्मकालीन स्तर और शीतकालीन स्तर होते हैं। पहला स्तर की बात करते हैं 4 माह का चलेगा, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का अवकाश रहता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का अवकाश रहता है। नवंबर और दिसंबर है। इस प्रकार 3 सेशन बुलाए जाते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में विशेष सेशन है वो भी बुलाया जा सकता है। हाल ही में विशेष स्तर 18 से 22 सितंबर को बुलाया जा रहा है, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए है। अब हम देखते हैं इसके जो संसद के भाग कितने होते हैं, 2 होते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है। संसद के सदन की अगर हम बात करते हैं कितने होते हैं, 2 है, एक तो लोकसभा है, एक है राज्यसभा है। लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो यह संविधान के अनुच्छेद में, संविधान का जो अनुच्छेद है 81 में, राज्यसभा है संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया गया है। लोकसभा इन द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 81 है, इसमें क्या है, राज्यसभा है 80 अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद अगर हम बात करते हैं 81 है, 81 क्या कहता है, भारत की एक लोकसभा होगी, भारत की क्या होगी, एक लोकसभा होगी। लोकसभा क्या होगी, भारत की होगी। संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है, 81 कहता है। और इसके सदस्यों की न्यूनतम उम्र की बात करते हैं कि लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की गई है, तो 25 वर्ष है। भारत के लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है, 25 वर्ष है। अधिकतम उम्र की अगर बात करते हैं कोई प्रावधान नहीं है। कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा, तो 5 वर्ष का रखा जाएगा। लेकिन वित्तीय आपातकाल, किसी प्रकार का आपातकाल लागू होता है तो उसमें 6 वर्ष कर सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ था 1976 में 42वें संविधान शोधन के द्वारा, जब भारत और उनके बीच में क्या है आंतरिक शांति हो गई थी पाकिस्तान वालों के साथ, तो उसमें क्या है 1976 में 42वें संविधान शोधन 1976 के द्वारा भारत का जो लोकसभा का कार्यकाल था वो 5 से 6 वर्ष किया गया था। लेकिन बाद में फिर 44वें संविधान शोधन 1978 के द्वारा इसका जो कार्यकाल था 6 से 5 वर्ष कर दिया गया, यानी आपातकाल किस्म में इसका कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है। भारत के लोकसभा के प्रथम चुनाव की अगर बात करते हैं 1952 में संपन्न किए गए थे। 1952 में क्या है लोकसभा का गठन हुआ था, प्रथम आम चुनाव उसी समय के है इनके करवाए गए थे। तो न्यूनतम 25 वर्ष है, ठीक है। लोकसभा के अन्य नाम क्या कहा जाता है, लोकसभा को अन्य किस नाम से जानते हैं, जन सदन है, यानी अपने जनता द्वारा चुनकर भेजते हैं, जन सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है, जन सदन है, प्रथम सदन है, निम्न सदन है, अस्थायी सदन है। कौन सा है, अस्थायी सदन है। प्रत्यक्ष सदस्य, प्रत्यक्ष क्या है, सदन है, प्रत्यक्ष सदन है, यानी अब सदस्यों को हम लोकसभा के सदस्यों को चुनकर भेजते हैं तो कौन सा कहलाता है, प्रत्यक्ष सदन है। सामान्य जन का सदन है, जनप्रतिनिधि का सदन है। लोकसभा को इन नामों से जाना जाता है, ठीक है। लोकसभा कौन से, संविधान के अनुच्छेद 81 में दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लोकसभा में सदस्य संख्या की अगर बात करते हैं तो अधिकतम 552 हो सकती है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 552 है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 545 सदस्य इसमें हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ विवाद को लेकर के इसमें कुछ सदस्य नहीं हैं। इसकी 552 सदस्यों की अगर बात करते हैं तो राज्यों से कितने सदस्य आते हैं, इसमें 530 सदस्य राज्यों से आएंगे। 2 आंगल भारतीयों का पहले प्रावधान था, लेकिन वर्तमान में किसी भी आंगल भारतीय को नियुक्त नहीं किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश से कितने आएंगे, 13 सदस्य आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं, कितने सदस्य आते हैं, 13 सदस्य हैं। सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों की अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य कौन से राज्य से आते हैं, तो यूपी से सर्वाधिक है, 80 सदस्य है। महाराष्ट्र दूसरा है और इसके बाद में क्या, राजस्थान राज्य से गए आते हैं। इस प्रकार सर्वाधिक सदस्यों की बात करते हैं यूपी से आते हैं और दूसरे नंबर पर कौन से आते हैं, महाराष्ट्र से इसमें सदस्य आते हैं। महाराष्ट्र से क्या आते हैं, सदस्य आते हैं। इस प्रकार इनमें चुना जाता है। अब हम बात करते हैं प्रथम जो लोकसभा थी, प्रथम क्या है, लोकसभा की अगर हम बात करते हैं, प्रथम लोकसभा का चुनाव 1952 में संपन्न हुआ था। इसे क्या कहा जाता है, आम चुनाव भी कहा जाता है। 1952 में भारत की संसद का प्रथम लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ था, इसे आम चुनाव के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात करते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष से बनाया गया था जीवी मावलंकर है। गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए गणेश वासुदेव मावलंकर को क्या कहा जाता है, लोकसभा का पिता कहा जाता है। लोकसभा का जनक या लोकसभा का पिता किसे कहा जाता है, जीवी मावलंकर है, इन्हें लोकसभा का पिता कहा जाता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन से थे, अनंत सिंह अयंगर है। अनंत सिंह अयंगर है वो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रथम लोकसभा के चुनाव की अगर हम बात करते हैं, अध्यक्ष तो कौन से थे, गणेश वासुदेव मावलंकर है। और उपाध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन से थे, अनंत सिंह अयंगर है, वो प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। लोकसभा की अगर बात करते हैं
कोरम या गणमूर्ति कितनी होती है, 1/10 होती है, यानी 1/10 सदस्य इसमें होने ही चाहिए। इस प्रकार ये लोकसभा है। इसमें और भी बातें हैं, लेकिन जब चर्चा करेंगे डिटेल में इसके बारे में लिखेंगे। लेकिन इसके बाद क्या है, राज्यसभा है। राज्यसभा के बारे में ही थोड़ा सा देख लेते हैं। मुख्य मुख्य जो बेसिक जी बातें हैं वो बता देता हूँ कि राज्यसभा है वो संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित है। इन द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 80 रिप्रेजेंट राज्यसभा है, राज्यसभा में वर्णित है। इसकी अगर न्यूनतम उम्र की बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष है। लोकसभा के 25 है, इसकी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष है। इसी अन्य के नाम करते हैं उच्च सदन है, द्वितीय सदन है। इसे किसका कहा जाता है, उच्च सदन है। और क्या कहा जाता है, उच्च सदन के नाम से किसे जाना जाता है, तो राज्यसभा को जाना जाता है। द्वितीय सदन है, कभी भंग न होने वाला सदन है, यानी सतत सदन है, लगातार चलने वाला सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसका कार्यकाल की अगर बात करते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल सदन स्थायी होता है, राज्यसभा का सदन स्थायी होता है। कार्यकाल सदस्यों का 6 वर्ष का होता है, ठीक है। राज्यसभा लगातार चलती रहती है, लेकिन इसके सदस्यों के कार्यकाल की बात करते हैं 6 वर्ष है। प्रति 3 वर्ष में 1/2 सदस्य के परिवर्तन होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। सभापति जो इसका अध्यक्ष जो होता है, यानी सभापति होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। जैसे राज्यसभा के सभापति की अगर बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति इसका सभापति होता है, तो इसका कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो इसका जो कार्यकाल है वो कितना है, 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं सदस्यों का कार्यकाल है, तो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, ठीक है। 6 वर्ष होता है सदस्यों का कार्यकाल। प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हैं, वही है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद में चेंज होते रहते हैं। और क्या विभिन्न विधानसभाओं के सदस्यों को यहाँ से क्या है, बुलाया जाता है। राज्यसभा की अधिकतम जो संख्या है वो कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 जो सीटें हैं वो राज्यसभा की है, ठीक है। इसमें सर्वाधिक की बात करते हैं तो वो यूपी से हैं और तेलंगाना से क्या न्यूनतम सीटें हैं। आंध्र प्रदेश था, वर्तमान की अगर बात करते हैं तो कौन से आते हैं, तेलंगाना में न्यूनतम सीटें हैं। सर्वाधिक सीटें वही है यूपी से हैं, 31 जो सीटें हैं राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। राज्यसभा का प्रथम सभापति की अगर बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, एसपी राधाकृष्णन है। 5 सितंबर को जिनके नाम पर क्या शिक्षक दिवस बनाया जाता है। तो राज्यसभा के प्रथम की अगर बात करते हैं, प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राज्यसभा का प्रथम सभापति बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं अबुल कलाम आज़ाद है। अबुल कलाम आज़ाद है, उनके दिवस पर भी क्या एक विशेष दिन का आयोजन किया जाता है कि अबुल कलाम जो आज़ाद है उनके नाम पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाया जाता है। प्रथम सभापति तो कौन से थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, लेकिन प्रथम उपसभापति कौन से, सभापति भी है तो उपसभापति होते हैं। उपसभापति कौन से थे, प्रथम उपसभापति कृष्ण मूर्ति राव को बनाया गया था। कृष्ण मूर्ति राव को क्या है, उपसभापति इसका क्या है, बनाया गया। तो राज्यसभा की मुख्य मुख्य बातें हैं। इसके बाद की राज्यसभा के कोरम की अगर बात करते हैं, इसका भी कोरम कितना होता है, राज्यसभा का जो कोरम होता है वो भी कितना होता है, 1/10 होता है। इसके बाद राज्यसभा की शक्तियाँ, लोकसभा की शक्तियाँ हैं। लोकसभा किन किन प्रस्तावों को लेकर क्या विधेयिका में पेश करेंगे और किन को क्या राष्ट्रपति के लिए अंतिम अनुमोदन के लिए भेजते हैं। अब एक और पूछा जाता है कि संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं, संसद की कार्यवाही है वो किस प्रकार चलती है। लोकसभा राज्यसभा है, इनकी जो कार्यवाही है वो किस प्रकार चलती है। तो इसमें क्या है, 2-3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक से एक क्या होता है, 11 से संसद में जाएंगे, जिससे एंट्री करेंगे, चाय नाश्ता करते हैं। उसके बाद 11 से 12 बजे का समय क्या होता है, प्रश्नकाल का समय रखा जाता है। प्रश्नकाल का समय रखा जाता है। संसद की कार्यवाही की अगर बात करते हैं, 11 से 12 जो 1 घंटे का टाइम होता है उसमें प्रश्नकाल का समय रखा जाता है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित है, अतारांकित है और तीसरा कौन सा कहलाता है, अल्प सूचनात्मक है, ठीक है। तारांकित है, अतारांकित है और तीसरे कौन से कहलाते हैं, अल्प सूचनात्मक प्रश्न है, ठीक है। तारांकित प्रश्न कहा जाता है जिनमें तारे का निशान अंकित होता है। इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक होते हैं, ठीक है। जिन प्रश्नों के अगर बात करते हैं तारे का निशान होता है और इन प्रश्नों के जो उत्तर की अगर बात करते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार होते हैं, मौखिक होते हैं तथा इन प्रश्न के क्या पूरक प्रश्न नहीं होते हैं। प्रश्न क्या है, इसे लंबे नहीं होंगे, छोटे छोटे प्रश्न होंगे, उनके क्या है सिर्फ मुंह के माध्यम से यानी मौखिक वॉइस के माध्यम से इनके उत्तर दिए जाते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं, इनके उत्तर लिखित में होते हैं, ठीक है। इनके जो उत्तर होते हैं लिखित में लंबे लंबे उत्तर दिए जाते हैं। तारांकित है, अतारांकित है। तीसरे अगर हम बात करते हैं तारांकित और अतारांकित, तीसरे जो प्रश्न अल्प सूचनागत है, ठीक है, अल्प सूचनात्मक होते हैं। इनमें लिखित या मौखिक दोनों रूप से हो सकते हैं। अल्प सूचनात्मक होते, सूचना नहीं दी जाती है, उनके लिखित व मौखिक दोनों प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है, दोनों प्रकार से भी होते हैं। इसके बाद में क्या 11 से 12 में क्या है, 1 घंटे में प्रश्नकाल के बाद में क्या 12 से 1 बजे का समय होता है। 12 से 1 बजे का समय होता है वो कौन सा कहलाता है,
12 से 1 बजे का शून्य काल कहलाता है। ठीक है, शून्य काल जो है कहलाता है, यानी इस प्रकार किसी प्रकार के कहे वो मुद्दे हैं उनको लेकर बहस नहीं होती है। अभी जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है इसमें शून्य काल इनको कहे हटा दिया, यानी किसी के समय नहीं है। 1 से 5 बजे की बात करते हैं, शाम का 1 से 5 बजे का समय है, उसमें क्या है कानून बनाए जाते हैं। 1 से 5 बजे में क्या संसद का जो सत्र होता है उसमें क्या है शाम के इसमें कानून बनाए जाते हैं, जिस पर क्या है बहस हुई है। 5 से 5:30 बजे का समय है, उस पर क्या आधे घंटे की चर्चा की जाती है। सभी पक्ष विपक्ष है वो आधे घंटे की है चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या है वार्तालाप करते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं कि बहस ये दिन कितने का होता है, ये अगर बात करते हैं चर्चा का समय ये लोकसभा में 3 दिन का होता है, और राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं लोकसभा में 3 दिन का रखा जाता है, और राज्यसभा में यह क्या है 1 दिन का जो क्या है समय है वो रखा जाता है। 5 से 5:30 का आधे घंटे की जो चर्चा है बहस का समय है। इस प्रकार संसद की कार्यवाही होती है, और इसमें क्या प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। कोई महत्वपूर्ण मुद्दों की अगर बात करते हैं तो उनके बारे में विवाद होता है, उनके बारे में भी निर्णय लिए जाते हैं। इसके बाद संसद में कोई आता है तो उसके कानून निर्माण की प्रक्रिया है, कानून किस प्रकार बनता है। ठीक है, तो कानून क्या है निर्माण होगा कि संसद में कानून का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, कि एक क्या सीधा ही कानून लोकसभा या राज्यसभा एक कर देती है कानून का निर्माण, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सर्वप्रथम संसद में क्या है विधेयक आएगा, कोई भी है विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से एक में क्या है विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। फिर उसके ऊपर बात क्या है प्रथम वाचन होता है, फिर क्या है द्वितीय वाचन होता है। कोई विधेयक आएगा, कोई पर्चा आएगा, उसके ऊपर क्या है प्रथम वाचन करेंगे, फिर द्वितीय वाचन होता है, फिर जो समिति होता है जिससे संबंधित विधेयक आए उस समिति के पास जाता है। उस समिति जो होती है वो अगर प्रतिवेदन स्तर ठीक है उसमें सिलेक्ट करती है कि कौन कौन से मुद्दे इसमें सही है कौन कौन से नहीं है। फिर इसके बाद तीसरी बार फिर वाचन होता है, यानी तृतीय वाचन किया जाता है। तृतीय वाचन करने के बाद अगले सदन में भेज दिया जाता है, यानी लोकसभा से आया तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा से आया तो क्या लोकसभा में जाता है। अगले सदन में जब यह प्रतिवेदन भेज दिया जाता है तो फिर अगले सदन में प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है, फिर प्रतिवेदन स्तर पर होता है। ठीक है, और दोनों सदनों में अगर किसी बात को लेकर के विवाद है तो दोनों सदन हैं, यानी एक सदन कह रहा है हम बिल पर ये राय दे रहे हैं, एक क्या है ये राय देते हैं, तो राष्ट्रपति दोनों जो सदन है उनकी 108 के अनुसार क्या है संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और दोनों को कहे एक निर्णय पर लेने के लिए कह सकता है। ठीक है, संयुक्त बैठक का आयोजनकर्ता कौन सा होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता की अगर बात करते हैं कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, अगर वो ना हो तो उपाध्यक्ष करेगा, अगर वो ना हो तो वो राज्यसभा का उपसभापति जो है वो क्या है इसका जो क्या है वो क्या करेगा प्रतिनिधित्व करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा। इस प्रकार इसमें वाचन होते हैं और इसमें क्या है बनाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का है ये कानून संसद की कानून की प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या कानून लाए जाते हैं और भारत में ये कानून जो है लागू किए जाते हैं। ठीक है, भारत में क्या कानून लागू किए जाते हैं। इस प्रकार के डिटेल से पढ़ेंगे। आज तो क्या थोड़ा सा बेसिक आपको बताया है कि किस प्रकार 78-9 है उसमें संसद दिए हुए हैं, इसमें लोकसभा है राज्यसभा है राष्ट्रपति हमने पहले पढ़ लिया है। तो लोकसभा और राज्यसभा है दो चीज़ें रहेंगी, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो लोकसभा है वो संविधान के अनुच्छेद 81 में दी गई है और राज्यसभा है वो संविधान के अनुच्छेद 80 में दी गई है। इसके बारे में न्यूनतम उम्र है लोकसभा के लिए कितने 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए कितने 30 वर्ष है, तो इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और एंजॉय करते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और आगे बढ़ते जाएं। पिछली बातों को, पिछली जो कहे कोई परीक्षा है, परिणाम है, रिजल्ट है, उनको भूलकर सिर्फ आगे की ओर अग्रसर हो और अपने लक्ष्य और खुशियों के साथ क्या है एंजॉय करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।